So we are back with another session with Dr. Aarti Kumbhar, and the purpose of today's session is going to learn how to focus in the first place, then how to sustain this focus in the long run, to maximize your productivity and to make the most out of this short life that we have. Let me tell you that it is totally normal and it is totally possible to eliminate distractions and focus on one thing at a time. To support this, I am going to present our speaker who is going to share her personal experience, which is going to benefit you and me a lot. This session can be a game changer for your productivity, and it is fully possible that you will more likely achieve your goals if you follow the steps that we are going to share in this session. Dr. Aarti holds prestigious accolades for her exceptional teaching skills of nurturing young learners with special needs at Unique Pathway. Welcome, ma'am. And let us straight away dive into what is the importance of being a focused person and how to initiate the process towards becoming a more focused, uh, human being. And what are your thoughts? Yes, thank you, Krishi. Once again, you have invited me on your platform and to share the thoughts related to focus. So, focus, हम सब सुनते हैं फोकस रहो तो whatever you will want in your life, that desire will come into reality. But ये फोकस है क्या? तो फोकस नथिंग बट आप जो भी काम कर रहे हैं उस प्रति आपका जो पूरा ध्यान वहां पे होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए. सो हाउ विल यू गेट दैट अटेंशन एंड फोकस? मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. तो फोकस तभी आएगा जब आपका इंटरेस्ट होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो हमेशा मैं स्टोरी बताती रहती हूँ. तो एक स्टोरी है. द्रोणाचार्य जी देखना चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा शिष्य कौन है जो उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है. तो उन्होंने एक ट्री था, उसके ऊपर एक पंछी रखा, बर्ड. उसके आंख को बोला कि आपको इसको जो बो एंड एरो धनुष बाण से उसको ये करना है, आंख को फोड़ना है. तो सारे जो भी उनके शिष्य थे, सबको पूछा कि वो जो पंछी है, बर्ड है, उसको देखो और आपको क्या दिख रहा है वो देखो. सबने कहा कि झाड़, ट्रीज दिख रहे हैं, स्काई दिख रहा है. जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख दिख रही है. सो द्रोणाचार्य इतने खुश हुए क्योंकि उनको, उन्होंने क्या कहा था, उसकी आंखों आपको भेद करना है. तो जब उनको पता चला कि ये मेरा फॉलोअर, मेरा शिष्य, मैंने जो कहा हुआ बराबर फॉलो कर रहा है, मीन्स ही इज अ गुड लर्नर. तो हमें एज अ गुड लर्नर ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए. तो मुझे जो चाहिए, मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको फोकस होना है तो अच्छा लर्नर बनना है, गुड लर्नर. गुड लर्नर आप तभी बन सकते हो कि जब आपको खुद को पता हो कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. तो सेकंड आता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट एक्चुअली यू आर इंटरेस्टेड. अगर मैंने कुछ कहा कि ये करो लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा तो आप ज्यादा फोकस नहीं रहोगे. फिर डिस्ट्रैक्शन होने के लिए आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज है क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है. जैसे बच्चे, हम मूवीज देखते हैं, जो कार्टून वाली बच्चे मूवीज वगैरह देखते हैं, हम भी कोई मूवीज देखते हैं तो हम बहुत इंटरेस्टली देखते हैं. हमको कोई कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे हम नहीं यहाँ वहां देखते. वाई? बिकॉज हमारा इंटरेस्ट वहां पे है. सो हमको वो चीजें करनी चाहिए जहां पे हमारा इंटरेस्ट होता है. जो करने के लिए, अगर मैंने कहा कि आपको खाना भी नहीं मिलेगा, मूवी देखना है, मैं देखते बैठो, कैसे पेरेंट्स भी बोलते हैं अगर तुम खाना नहीं खाने आओगे ना तो मूवी देखते बैठोगे तो खाना नहीं मिलेगा. आप बोलोगे ठीक है चलेगा, खाना नहीं दिया ना चलेगा, मैं मूवी देख लूंगा. सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो आपको फोकस तभी आएगा जब आप इंटरेस्टेड चीजें सीखोगे. सो लर्निंग होना चाहिए, सेकंड इंटरेस्ट होना चाहिए,
एंड थर्ड जो है वो आपको कुछ करने का, आप लाइफ में ऐसे ही नहीं आए हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, वी हैव सम पर्पस, हम कुछ पर्पस के लिए आए हैं। तो हम उस पर्पस के लिए जो भी हमको रोज ना रोज कोई ना कोई मिलता है, हमें इनपुट देता है, तो हमको देखना है कि हम हमारे लाइफ, हमारे अंदर क्या है, अच्छी क्वालिटीज क्या है जिसको हम और ज्यादा एनहांस करें, तो हम वो चीज करते वक्त ज्यादा फोकस्ड रहें। तो जब फोकस करना आता है तो हमें जो बॉडी में दिया है 5 सेंसेस, विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस हम, यही हम 5 सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बचपन में हमने सीखा है स्कूल लाइफ में, आईज, नोज, स्किन है, ये लिसनिंग है, टच है। तो ये जो 5 सेंसेस हमको दिया है, इससे ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन जाती है, और यही इंफॉर्मेशन हमको नॉलेज में कन्वर्ट होती है जब ये अप्लाई करते हैं नॉलेज। तो ये जो फोकस हमेशा आपके साथ रहता है जब ये तीनों चीजें मिलती है। फर्स्ट आपका इंटरेस्ट होना है, सेकंड यू शुड बी अ गुड लर्नर, एंड थर्ड ऑल योर सेंसेस शुड बी इनटू दैट जोन ओनली। तो ये अगर आपने इंटैक्ट रखा तो आप फोकस, मैं बोलूंगी यू आर फोकस। सेकेंडली, अगर हम फोकस को और ज्यादा एक्सप्लोर करें तो हमको जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस के लिए जनरली लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग करो। मल्टीटास्किंग, हम, वी आर नॉट मल्टीटास्कर। एट अ टाइम हम एक ही चीज कर सकते हैं। हाँ, मल्टीटास्क कहाँ कर सकते हैं, जिसके लिए हमको ब्रेन यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने खाना खा रही हूँ तो टीवी देख रहे हैं लोग, फिर किसी का बात सुन रहे हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट मच यूजफुल हमको जो लगता है। जो चीजें यूजफुल नहीं है वो हम मल्टीटास्किंग में कर सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादा इनपुट हमें नहीं मिलता है। अगर हम फोकस्ड रहें तो ही हमको जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो मिथ। तो फोकस मतलब एक ही जगह कंटिन्यू आपका ध्यान रहना, दैट इज कॉल्ड फोकस। और इसके रिलेटेड और एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे सनलाइट होता है और एक अपने पास मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, उसके नीचे अगर मैंने पेपर रखा और वो हिलाया ही नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वहां से जो सनरेज पास होने वाली है, तो एक टाइम कंटिन्यू रखने के बाद वो पेपर जलने लगता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। ये एक्सपेरिमेंट है, ऐसा साइंस में है। तो कंटिन्यू मतलब वो सनलाइट पूरी इतनी फोकस, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं हटाना है। तो इतना फोकस काम करता है। तो जो जो लोग अचीव कर चुके हैं लाइफ में कुछ ना कुछ, एवरी वन डिड दिस, फोकस्ड रहे हैं। उनको डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, हम सबके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने लिए कमिटेड रहते हैं, और वो अपना जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसके लिए काम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फोकस। So number one is you need to find your interest, something that you feel. Basically, pick one uh, problem that you want to solve and focus on that one uh, problem that you want to solve and focus on finding a solution. During the process, it is important to be a good learner, which I am going to come in a sec. And then you said senses should be in a specific zone. So, is that the zone of focus or the zone of doing things in a flow? यस, 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 राइट। And then multitasking only works for information which is not so useful. It is basically normal things which do not have any value in our day-to-day life.
So, number one, the first thing to do is find your interest. And in order to execute, you need to be a good learner. Because you will have to learn a lot of skills and a lot of the experience from people who have already done something very similar in your domain. And all your senses have to be in a specific zone of deep focus. Deep focus means eliminated all distractions and only focusing on one thing, which is very similar to meditation in a way. So it is like work becomes your new meditation. And multitasking is not recommended for very important tasks. For other Yes. small tasks, it is completely fine. What's the benefit, ma'am, of being a focused person, and how do you deal with sacrificing your personal stuff, such as family events, friends get-togethers, and other activities that you enjoy? How to draw that line and maintain a timely discipline? That, for example, if I'm going to watch TV or some series, then I allow so much time every single day, and that is my limit. So how do you execute this in your day-to-day life? Yes. Superb question. Really, it's a nice question. Focus. Whenever we are in focus, we learn to do the time management. ये जो टाइम मैनेजमेंट है हम सीख जाते हैं, हमको एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट्स लेने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है दिस इज माय इंटरेस्ट एंड आई हैव टू वर्क फॉर दिस. सो हम टाइम निकाल पाते हैं. हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ड्यूटीज होते हैं. जैसे मेरा इंटरेस्ट है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है ऑटिज्म बच्चों को ट्रेन करना, काउंसलिंग, फिर कुछ ऐसे वर्कशॉप, लोगों के माइंड सेट को चेंज करना. देर आर सो मेनी इंटरेस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए बनी हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अदर भी कुछ रोल्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ ट्रेनर, टीचर, कोच, माइंड को. इसके अलावा आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ सिस्टर. देयर आर सो मेनी रोल्स हम प्ले करते रहते हैं, तो उनको भी हमें उतना ही वेटेज देना है. बिकॉज हम सक्सेस की तरफ जाते तो रहते हैं, लेकिन अगर हमारे रिश्ते साथ में नहीं रहे तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो जब भी आप फोकस होते हैं, एडिशनल बात ये अच्छी होती है कि जब आप काम करते हो रिलेटेड टू योर इंटरेस्टेड वर्क, तो आप ज्यादा उस पे प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है. सेकेंडली, इसकी वजह से आपका जो 4 घंटे का काम होता है, 4 आवर्स, वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 आवर में खत्म करते हो, बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं. फिर जो 3 घंटा आपका बचता है, दैट विल बी विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो सोशल, हम बोलते हैं ना, हम वी आर द सोशल पर्सन, सोशल एनिमल हमको बोला जाता है. तो सोशल एनिमल है, तो हमको वो भी जिम्मेदारी है, ड्यूटीज भी है. तो वो भी हमारी जो टाइम जो हमें मिलता है, बिकॉज वी आर सो मच फोकस इन अवर वर्क, तो हम ये टाइम निकाल पाते हैं. सेकेंडली, जब हम ये सब करते रहते हैं तो हमारे जो रिलेट क्लोज सर्कल में होते हैं, अगर अभी समझो मैं हूँ, मेरी फैमिली है, फिर मेरा ऑफिस है, फिर स्टाफ है मेरे, सो दे ऑल्सो वैल्यू माई टाइम. मैं खुद टाइम का वैल्यू कर रही हूँ, मैं कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रही हूँ, मेरा काम पूरी तरीके से फोकस में कर रही हूँ, तो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग माई थिंग. मतलब जो भी अच्छाई होती है ना, लोग जैसे बुराई को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे अच्छाई को भी लोग अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए कहते हैं कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए. जो अच्छे हैं, आपको लगता है मुझे भी इनके जैसा सक्सेस मिलना चाहिए, तो उनसे हम बहुत अच्छी बातें बातें सीखते हैं, तो हम कुछ ऐसा करते हैं अच्छा, तो वी बिकेम द रोल मॉडल फॉर अदर्स. So focus, you rightly said, it is like a meditation.
आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। बीइंग एन हीलर काउंसलर, मुझे पता है मेडिटेशन कितना काम करता है, कितना अच्छा भी है। बट बिकॉज ऑफ माई सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बहुत टाइम मेडिटेशन के लिए मुझे टाइम मिला ही नहीं इतने सालों में। रेयरली मुझे टाइम मिलता है कि मैं मी टाइम में रहूं, मुझे मेडिटेशन के लिए टाइम मिलता है, बट काम ही इतना पूरे मन से करती हूँ कि मेरा वो मेडिटेशन हो जाता है उसमें। सो उसके लिए अलग क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, किसको होते हैं, टू द गॉड, द सोर्स, क्रिएशन, जहाँ पे हम वननेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर काम को ही, जो हम काम कर रहे हैं उसमें अगर वननेस हमने लाया, तो उसमें हम कितना कुछ नहीं क्रिएट कर सक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग प्यार हमको मिलता है। सो इसके वजह से क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन के लिए जो टाइम है वो जाता ही नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग इंटरेस्टेड वर्क। तो कंटिन्यूसली मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो काम दिया गया है, समझो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं जो काम करूँ दैट इज पैशनेट वर्क, लेकिन कुछ सालों पहले मैं बैंक में थी। तब मैं, ऑफकोर्स मैं तभी जब मैं ज्वाइन हुई थी तो मुझे अच्छा लगा था कि मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा एक सपना जैसा था। बट जब करने लगी तो मुझे वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता चला कि दिस इज नॉट माई पैशनेट वर्क। बट एज अ वर्क मैंने वो चूज कर लिया था। भले वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पैशन नहीं था, बट स्टिल वो मेरा काम था। तो मैंने पूरी तरीके से वो भी 100% दिया। इसकी वजह से आज मुझे बहुत सारे जो स्किल्स है रिलेटेड टू बैंक की वजह से मेरे अंदर आ चुके हैं। सो आप जो भी अभी आप काम कर रहे हो, वेदर इट इज इन, जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, प्रेजेंटली वो पैशनेट वर्क में नहीं है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए कुछ काम करना भी पड़ रहा है, बट स्टिल अगर उसमें भी वो प्यार लेकर आए और वननेस लेकर आए, तो वो जो काम करेंगे उससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा, धीरे धीरे उनका जो पैशनेट है उसका डोर ओपन होने लगेगा, एंड दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट ऑल्सो। ये होता है, मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत जनों को कहा भी, उनके लाइफ में भी ये बात हो चुकी है। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप जो भी करो, जस्ट फोकस होके करो। इंटरेस्टेड है, आपको जो इंटरेस्ट है वो करने में और मजा आता है, नहीं है फिर भी आपको जो काम दिया गया है बहुत मन से करिए। फिर सून आप एक्सप्लोर भी साइड बाय साइड करिए कि व्हाट इज माय इंटरेस्ट, इसमें अगर मजा नहीं आ रहा है लेकिन ये मुझे काम करना है, जिम्मेदारी है, करनी निभाओ, लेकिन और क्या है जिसमें मुझे और मजा आता है। सो ये अगर आप सीख गए, तो मुझे लगता है एवरी मोमेंट यू विल एंजॉय द लाइफ। उसके लिए अलग से मूवी जाने की जरूरत नहीं। मेनी पीपल आर गोइंग फॉर शॉपिंग ऑल्सो, कोई गेट टुगेदर करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस। तो काम ही इतना फोकस से करिए कि आपको हर पल जॉयफुल मोमेंट्स मिले। सो Yeah, ये ma'am. So, this question is not planned, but since you have shared about your banking job, how did you manage to focus in your banking job, which was not necessarily something that you were very passionate about? How do you focus in these kind of situations? Because we always face a lot of tasks which we may not necessarily like. For example, in my case, I don't really like paperwork and signing and this that, but that is part of the process. So, how do you maintain that while you're in yes, a job, because you have to work and you've got responsibilities to fulfill, but how do you make that process more joyful to its max? यस। सो जब मैं बैंक में जॉब कर रही थी, फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट वो चाइल्डहुड में थोड़ा सा एक क्रेज आ गया था बैंक को देख के कि हाँ मुझे बैंक में जॉब लगना चाहिए, और मैंने वो मैनिफेस्ट कर लिया था। आई एम अ ग्रेट मैनिफेस्टर, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। सो जब जाने लगी, फिर
क्राउड, मैं मतलब अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मैं बहुत क्लोज सर्कल में रही हूँ, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी। तो जब बैंक में जाने लगी, रिटेल बैंकिंग में थी, इतने सारे कस्टमर, में डर जाती थी। फिर लोगों के निगेटिव कमेंट्स, ये वो सब, फिर ऐसा लगता था कि मैं रॉन्ग प्लेस में हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लगा कि अगर मुझे इधर ही कंटिन्यू करना है तो मैं रोते रोते तो पूरा दिन नहीं गुजार सकती हूँ। तो मुझे हैप्पीली जो काम करना है वो हैप्पीली करना है। तो जब ये करने लगी तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आने लगी कि मुझ में एक लीडरशिप क्वालिटी है। सो क्यों ना मैं इसको एनहांस करूं। सो आई कैन एनहांस लीडरशिप क्वालिटी। तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे, फिर मेरे कलीग्स थे, तो उनको मैं कुछ सजेशन देती थी। ऐसे कर करके मैंने ग्रूम करना स्टार्ट किया विथ ऑफ माई लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि वहां पे उतना ही कर सकते हैं जितना आपको जॉब अलॉट किया जाता है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे अब अभी मैं पैशनेट वर्क कर रही हूँ, सो यह इट इज माय ओन बिजनेस, तो मैं खुद की क्रिएटिविटी क्रिएट कर रही हूँ, बहुत कुछ कोर्सेज डिजाइन कर रही हूँ। सो मेरी क्रिएटिविटी मैं ऐड कर रही हूँ, वहां पे हम क्रिएटिविटी नहीं ऐड कर सकते। हमें जो काम दिया है उसको हमको मेंटेन करना होता है, वो हमें अच्छे से करना होता है। तो मैंने ये देखा कि मैंने ये खुद को कहा कि अगर मुझे ये 8 घंटा या 7 आवर्स मुझे इधर ही बैठ के काम करना है, तो मुझे रोते रोते नहीं, आज से मैं हंस खुशी खुशी करूंगी। और क्या लगता है अच्छा, तो मुझे बॉसिंग करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से काम करवा के लेना अच्छा लगता है। तो जितने में ये करने लगी, फिर ऐसे होते लगा कि दो आई वॉज ऑफिसर, लेकिन फिर लोग मेरा सुनने लगे। सबॉर्डिनेट जो जूनियर ज्वाइन होते थे वो मुझको पूछते थे कि मैम क्या करना है, फिर मतलब ये करो ये करो। मतलब मैं उस पोजीशन में इतना नहीं थी मैनेजर वगैरह, बस स्टिल मैं वो काम करती। तो मुझे लगता है वो एक लीडरशिप क्वालिटी मैंने बहुत ज्यादा एनहांस की। फिर धीरे धीरे जब प्रमोशन होने लगा तो वो और ज्यादा एनहांस होगी। उसके बाद फिर मेरा जो पैशन है, जो काउंसलिंग एंड तो वो भी मेरे लाइफ में मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, और वो लर्निंग भी कंटिन्यू स्टार्ट रखी। तो यहाँ पे मैंने लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की, और वहां पे मैंने मेरी खुद की एक पर्सनल जो इंटरेस्ट था उस पे मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। और फिर वो 2013 से मैंने वो दूसरा प्रोफेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया। तो बैंकर थी, एंड साइमल्टेनियसली आई वाज हीलर काउंसलर ऑल्सो। सो हम कर सकते हैं, हमको देखना है हम कौन सा क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं विद द जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें इंटरेस्ट है वो करेंगे। तो उसमें हम उस क्वालिटी को ऐड करेंगे तो और चार चांद लग जाते हैं हमारे प्रोफेशन को। सो अभी 2019 में आफ्टर मेंटल इलनेस 21 में मैंने जब एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, तो ये जो मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। एंड मेरी क्रिएटिविटी में एक प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन, जो फाइनेंस में एक मास्टर थी मैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लोगों को, स्टाफ को मैनेज करना, ये सब मुझे बहुत यूजफुल हो रहा है उसकी वजह से। From 2013 to 2021, you were in your banking job along with the healing of autism kids. No, I was not autism. I was not healing autism kids. अच्छा, I okay. was doing general counseling and all. फिर जो भी कोई आता था, रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आते थे, कोई फाइनेंशियल इश्यूज लेकर आते थे। लेकिन ज्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा हम में रहते थे। मतलब पेरेंट्स आते ही थे, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं तुम्हारे यहाँ से, बोलते मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मैं काउंसलिंग हीलिंग करती हूँ, इनको कब एकेडमिकली पढ़ाऊंगी। और सब फेल हुए बच्चे आते थे, या जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एकेडमिक लर्निंग, उनको टीचिंग करना ज्यादा नहीं रहता था, एक दो स्टूडेंट ही रहते थे। और उनको उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है, फिर उनका विजन उनको दिखाना। फिर वो अभी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से सीख कर गए हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल प्रोफेशन में है। सो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे वर्स्ट थे पढ़ाई में, फेल हो चुके थे, आज दे आर डूइंग सम, कोई बिजनेस में है, दे आर डूइंग वेल। Hmm. क्योंकि उनको एक मोटिव मिला, एक पर्पस मिला कि हाँ हम पढ़ाई क्यों करते हैं। जो आप बोलते हैं फोकस्ड, मैंने कहा फोकस्ड रहिए, वॉट एवर यू आर लर्निंग, दिस इज योर लर्निंग फेज। आप जब लर्निंग फेज में रहते हो तो बहुत ज्यादा फोकस रहिए, क्योंकि यही आपको आगे जाकर कुछ ना कुछ देने वाला है। जब मैं इंटरेस्टेड वर्क में नहीं थी, स्टिल आई वॉज वेरी मच फोकस अबाउट माई वर्क। तो वो जो वर्क है, आज मुझे बैंकिंग के वजह से, मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने डील किया है, क्योंकि मैं रिटेल बैंकिंग में थी, बहुत सारे लोग आते थे, हाई नेटवर्क क्लाइंट भी आते थे। तो आज मैं जब बाहर जाती हूँ, नेटवर्किंग होता है, लोगों से मिलती हूँ, तो एक प्रोफेशनलिज्म अपने आप आ गया है। तो कुछ भी आपको कहीं पे भी हो, आप अगर लर्निंग फेज में रहो,
उसको ज्यादा आप एनहांस करो तो मुझे लगता है कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। एंड देयर इज रीजन वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो बस एंजॉय करिए ईच मोमेंट, फोकस रहिए। ये बार बार इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे या आपको। आजकल तो मोबाइल है, सोशल सोशल मीडिया मीडिया है, या सोशल या मीडिया, बहुत है। फिर या फिर फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं घूमने चलते हैं। मेरे स्कूल लाइफ में मैं कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई, मैं घूमने नहीं गई। कॉलेज लाइफ में नहीं गई। इवन मैं बैंकिंग में कभी घूमने नहीं गई। घर स्कूल, स्कूल लाइफ में, कॉलेज, फिर घर, फिर जब बैंक में तो बैंक घर, और जो मेरा प्रोफेशन जहाँ सीखने जाती थी वो उतना ही मेरा। सो मुझे लगता है उसकी वजह से आज जो मैं सोसाइटी के लिए जो करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। कि कितना भी मुझे लोगों ने कहा चलो यहाँ घूमते हैं, मतलब नहीं मुझे नहीं करना है वो, मुझे वो मेरा लाइफ पाथ है ही नहीं, नॉट मेंट फॉर दैट। हम्म। सो आपको ये वाई पता चलेगा, वाई यू आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, दैट इज द सोल पर्पस। मुझे नहीं पता था व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हाँ, आज पूछोगे तो आज मुझे बहुत अच्छा पता है कि मुझे क्यों मैं इस लाइफ में आई हूँ। But जब मैं ये सब कर रही थी आई वॉज नॉट अवेयर, बट स्टिल मुझे इतना पता था कि मुझे जो काम दिया है प्रेजेंट में, दैट वर्क आई हैव टू गिव 100%। उसको मुझे 100% देना है, भले वो मुझे अच्छा लगे ना लगे। जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, जो डिफरेंट रोल्स है, लाइक मदर है, वाइफ है, सारे रोल्स जो मुझे मिले हैं, उसमें कुछ ड्यूटीज है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ बाउंड्रीज मुझे मिली है। तो मुझे उस बाउंड्री के अंदर है कि जितना कुछ करना है वो मैं अगर करके मेरे पैशन को मैं संभाल पाई, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। बीइंग अ वुमन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है जो बाकी सारे लोगों को तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। और सेकंड ये भी बोलना चाहती हूँ कि बी वल्नरेबल। अगर आपको, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप में जो अच्छा है नहीं है, तो आप फ्रेंडली बोलो आई एम नॉट डूइंग दिस, इज आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल, ये मेरा फोर्टे नहीं है, ये मेरा इसमें वेलवेस्ट अभी नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि फ्यूचर में नहीं रहूंगी, फ्यूचर में भी इसमें भी एक्सेल हो जाऊंगी, बट अभी प्रेजेंटली नहीं। बिकॉज मुझे लगता है हमको प्रेजेंट में हमेशा रहना चाहिए। यही प्रेजेंट आज का ही कल होने वाला है, कल का परसों, और यही 4-5 साल के बाद हमारा विजन हो सकता है। अरे हाँ, मैं वहां थी, आज मैं यहाँ पे हूँ। सो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में आप जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो देखिए, उसके साथ आप क्या कर सकते हो वो देखिए, उस पे फोकस रहिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही हो जाएगा, जो काम अच्छा लगता है वो करना ही है, लेकिन जो आपका जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट वो करिए। उसके बाद जो टाइम बचता है वो आपके इंटरेस्ट को दीजिए। फिर इंटरेस्ट को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए बोलेगा ना, तो भी आपको आराम से दोगे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर जिम्मेदारी ड्यूटीज वाले जो आपको रूटीन वर्क आपको करनी है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन अगर आएंगे तो आप आराम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट योर इंटरेस्टेड वर्क। तो मॉर्निंग में या जो भी आपके पहले ये जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले काम है पहले खत्म करिए। उसके बाद आपका जो पैशन है उसको आप पूरा दे दीजिए, तो आपको रात को नींद में, मतलब मुझे याद है ना, मैंने कितने सारे नाइट सोई भी नहीं। इवन अभी भी मैं कुछ काम करती हूँ ना, तो रात को मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे लगता नहीं ये मुझे खत्म करना चाहिए, बिकॉज इट इज माई इंटरेस्टेड वर्क। या तो सैक्रिफाइस करने के लिए इजी हो जाता है। वही अगर मेरा वो इंटरेस्टेड वर्क नहीं है, तो मैं बोलूंगी जाने दे, आज नहीं कल कर लेती हूँ। तो बेटर है, वो भी तो करना जरूरी है, बिकॉज इट इज माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज वी आर इन टू डिफरेंट रूल्स। तो हमको वो पहले काम खत्म कर लेना चाहिए, जिसके लिए हम एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अवर इंटरेस्टेड वर्क। सो okay, एक्सक्यूजेस so देने वाले जो do काम है, those works which you do not like, do that first. यस, Okay, nice. क्योंकि बच्चे अभी स्टूडेंट हैं, उनको बोला पढ़ाई करो, दैट इज देयर ड्यूटी, Yeah, बट उनको इंटरेस्ट नहीं है। बट इंटरेस्ट नहीं है तो एक्सक्यूजेस वो देंगे, तो ऐसे काम उनको मॉर्निंग में जब भी उनको फ्रेश मूड रहेगा उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि yeah, उस फ्रेश मूड में वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। और ये देखना है कि मुझे 4 घंटा नहीं मैंने मेरे बेटे को भी यही सलाह दी कि तू 5 आवर्स मत पढ़, तो आधा घंटा पढ़ना, लेकिन इतना फोकस करना कि कोई कितना भी तुझको बुलाए, खेलने के लिए बुलाए, कुछ भी हो, तू पूरी तरीके से ये आधा घंटा पूरे सेंस के साथ पढ़ना, 5 सेंसेस के साथ। तो 4 घंटे का पढ़ाई यू विल डू इन हाफ एन आवर। उसका माइंडसेट इतना पैटर्न मैंने बना दिया, जब 10th में था मेरा बेटा बड़ा, तो
फाइनल एग्जाम स्टार्ट है, चालू है, फिर भी वो 3 घंटा खेलने जाता था। उसी पीरियड में हम थाना से कल्याण शिफ्ट हुए, 2 पेपर उस शिफ्टिंग में उसने दिए, एंड ही गॉट 93% इन टेंथ, स्कूल So टॉपर है you वो। mean to say that the amount of work that you can get done in 4 hours, if you have deep focus, you can get it done in just 1 hour. That is यस, within 25% of the time you can actually achieve. So that is a productivity of 4x. So if यस, I maintain my deep focus for 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 all the 4 hours, I can achieve work which would have probably taken me 2 whole working days of 8 hours, यस, which is 16 यस, hours. This is यस, incredible. So, can you summarize, since we are towards the end of our session, can you summarize a few points of how to get into the state of deep focus? yes. So whenever we are in focus mode, we should be, all five senses should be present, और वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, हमको पूरी तरीके से उसी फेज में रहना है, विथ ऑल सेंसेस। मतलब पहले ही आपको ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना है, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, और ये वर्क मुझे इतने टाइम में खत्म करना है। अगर आपको लगता है वो काम आपका 2 घंटे में होने वाला है, तो आपको ब्रेन को बोलना है 1 आवर। तो अगर 1 आवर में नहीं भी खत्म हुआ, फिर भी 1.5 या मैक्सिमम 2 आवर्स में खत्म हो ही जाए। क्योंकि जितना ज्यादा कैसे ब्रेन को कुछ एक अलर्टनेस जाती है, मगर मैंने बोला 4 आवर्स में खत्म करना है, तो ब्रेन बोला 4 आवर्स है ना, इट्स ओके, अभी तो एक ही घंटा हुआ है, चलो बाद में, बाद में। तो ब्रेन को अगर घोड़े की जैसा दौड़ाना है, ब्रेन जस्ट डूइंग स्लेव वर्क, जैसे माइंड को स्लेव बोलते, ब्रेन भी वैसी है। तो ब्रेन को बोलना है कि मुझे इतने टाइम में खत्म करना है, तो आपका वो ब्रेन अच्छा, इन्होंने इंस्ट्रक्शन, सो आई शुड बी अवेयर विथ ऑल माई सेंसेस हियर। फिर सेकेंडली, आपको जो भी आप करोगे, आपको इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा। आपको अलग से इंटरेस्ट, भले वो आपका इंटरेस्टेड वर्क हो नहीं हो, आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा। थर्ड, आपको बोलना है ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ, इट इज माई लव। प्यार, प्यार ये ऐसी चीज है, हर एक को फोकस करवाती है। आप, मतलब ये जो प्यार Service होता है ना to the बच्चों की। Lord. Service to हाँ, the Lord. यस, Whatever सर्विस टू द work we लॉर्ड। do, it is actually service to the Lord, right? यस, यस। तो प्यार, ये प्यार ऐसा है जो हम भगवान को, ये जो काम करूंगी ये मेरा भगवान, मुझे इसको, इसको मैं सरेंडर करने वाली हूँ। सो इट इज लाइक अ, मैं इस भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो हम होल हार्टेडली करते हैं। सो मैं, मुझे भगवान ने ये काम टास्क दिया है, भले इट इज नॉट इंटरेस्टेड, बट भगवान को तो चाहिए, मुझसे करवाना चाहता है, तो मैं पूरा होल हार्टेडली बहुत प्यार से करूंगी, और भगवान को बोलूंगी ले लो, इट्स डन नाउ, जो भी आपको इसके अगेंस्ट देना है, यू कैन गिव फॉर माई वर्क। तो वो जैसे श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि डू योर एक्शन, फल की चिंता मत करो। ऑफकोर्स राइट, आपका एक्शन ही इतना अच्छा करो कि भगवान को एक कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो बोलेगा ले ले बाबा तथास्तु, कि तुमने काम ही इतना अच्छा किया है कि मैं तुमको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दूंगा। सो ऑलवेज विथ गुड लव, जो भी करोगे प्यार से करिए, बी अ गुड लर्नर। उसमें आप क्या अच्छा, आप उसमें से और अच्छा निकाल सकते हो उस काम से भी, जैसे मैंने लीडरशिप क्वालिटी ले ली, सो आप भी ऐसा कुछ क्वालिटी ले सकते हो जिससे आपके पर्सनालिटी में और ग्रूमिंग हो जाएगा। फोर्थ, जो भी आप काम करोगे, उसको आप फाइव सेंसेस इंसर्ट करके करिए, विदाउट एनी, जैसे घोड़े को एक नाल लगाई जाती है ऐसे साइड में, और घोड़े को दौड़ाते हैं, तो वो ऐसा करके ही भागता है, वो इधर उधर देख ही नहीं सकता है। सो यू शुड बी डू वाइल योर वर्क। तो आपका जो भी काम है फास्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, फिर आप जो भी करना है वो आप कर सकते हो। सो So दैट्स work माय, in deep focus and create a sense of urgency and allot only 25% of the time that you think your task is going to take. Thank you so much, ma'am. And I feel like keeping this over here. So यस। I am in deep focus